आखिर ऐसा क्यों है कि जब भी एंटी गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा फैलाने की बात आती है तो ऑपोजिशन इकोसिस्टम बार बार स्टैंड अप कॉमेडियंस का ही सहारा लेता है। देखिए, ये कोई नया पैटर्न नहीं है। पहले यही काम अरविंद केजरीवाल खुले तौर पर करते थे, जहां वे ट्विटर पर जनता से अपील करते थे कि कुणाल कामरा और वीरदास जैसे ओपनली प्रोपेगेंडिस्ट स्टैंड अप कॉमेडियंस के शोज जरूर देखें। और अब लगता है कि यही जिम्मेदारी टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने अपने कंधों पर उठा ली है। देखिए, संसद में अपनी स्पीच के दौरान अभिषेक बैनर्जी ने तथाकथित टू इंडियाज की एक पूरी तरह बेसलेस थ्योरी का जिक्र किया। इसके लिए उन्होंने एक्टर टर्न्ड कॉमेडियन वीरदास की 2021 की केनेडी सेंटर परफॉर्मेंस को कोट किया और कहा कि ये कोई कॉमेडी नहीं थी, ये एक वार्निंग थी, एक प्रोफेसी थी, एक मिरर था जो उस नेशन के सामने रखा गया था जो अपनी ही कॉन्ट्रडिक्शंस के किनारे खड़ा है। और फिर बैनर्जी ने यह भी कहा कि मैं भी उन्हीं टू इंडिया से आता हूं। अब जरा रुक कर सोचिए, टू इंडिया शायद एक समय पर सच रहा हो, जब हर सेक्टर, हर रीजन और हर कम्युनिटी के साथ इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। जब सत्ता में बैठी कांग्रेस गवर्नमेंट्स ने कास्ट और पॉलिटिकल लॉयल्टी के नाम पर अपने ही नेताओं और वर्गों को सिस्टमैटिकली साइडलाइन किया। लेकिन आज वही नैरेटिव दोहराना, खासकर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट में, ना सिर्फ आउटडेटेड है बल्कि डेलिबरेटली मिसलीडिंग भी है। क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि बीते वर्षों में इकोनॉमिक एक्सेस, वेलफेयर डिलीवरी और इंफ्रास्ट्रक्चर पेनिट्रेशन के लेवल पर ये गैप काफी हद तक एड्रेस किया जा चुका है। लेकिन अभिषेक बैनर्जी का टू इंडियाज रिमार्क देते ही जो होता है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए, वीरदास को तुरंत अटेंशन मिलता है, वो उसी वीडियो को रिपोस्ट करते हैं, सरप्राइज जताते हैं कि उनका मोनोलॉग संसद तक कैसे पहुंच गया। फिर याद करते हैं कि कैसे उस मोनोलॉग से लोग ऑफेंडेड हुए थे, वार्निंग्स मिली थी, और आखिर में उसी फ्लो में अपने अपकमिंग वर्ल्ड टूर का प्रमोशन भी कर देते हैं। और फिर जवाब आता है अभिषेक बैनर्जी की तरफ से कि बिल्कुल, पार्लियामेंट में ही तो लोगों की आवाज गूंजनी चाहिए, हाउस ऑफ द पीपल के अलावा और कहां। अब ये रैपिड फायर कोर्ट रिप्लाईज देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये सब स्पॉन्टेनियस था, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ पहले से स्ट्रैटेजिकली कोरियोग्राफ्ड हो, जहां अभिषेक बैनर्जी वीरदास के कंधे पर बंदूक रखकर उनके 2021 वाले टू इंडियाज कॉन्सेप्ट को पार्लियामेंट में वेपनाइज करते हैं सेंटर पर तंज कसने के लिए, और रिटर्न में वीरदास रिएक्शन देते हैं, सिंपैथी नैरेटिव बिल्ड करते हैं और साथ ही अपने टूर्स भी सेल कर देते हैं। यानी पॉलिटिकल मैसेजिंग प्लस पर्सनल ब्रांडिंग इक्वल्स टू परफेक्ट सिनर्जी। लेकिन ये सारी प्लानिंग करते वक्त अभिषेक बैनर्जी शायद एक बेसिक बात भूल गए। जिस वीरदास की 2021 की परफॉर्मेंस को वे कोट कर रहे हैं, वो परफॉर्मेंस अपने आप में ही कितनी बिजार और प्रॉब्लमैटिक थी। एक सपोजिटली सैटारिकल मोनोलॉग के नाम पर भारत की इमेज को एक ग्लोबल मंच पर सेलेक्टिवली डिग्रेड किया गया, कुछ वैसे ही जैसा राहुल गांधी अक्सर अपनी फॉरेन विजिट्स में करते नजर आते हैं, इंटरनल पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस को इंटरनेशनल वैलिडेशन के लिए यूज करना। इसी वजह से वीरदास के उस मोनोलॉग पर मैसिव आउटरीच हुआ था, और मामला यही नहीं रुका। इसके बाद वीरदास ने हिंदू डिएटीज और सनातन ट्रेडिशंस को लेकर भी कई ऑब्जेक्शनेबल जोक्स और पोस्ट शेयर किए, जिसके चलते 2022 में उनका बेंगलुरु इवेंट कैंसिल कर दिया गया। और सोचिए, उस वक्त वीरदास के सपोर्ट में कौन खड़ा हुआ होगा? ममता बनर्जी की वेस्ट बंगाल सरकार। जी हाँ, जब बेंगलुरु में इवेंट कैंसिल हुआ तो टीएमसी ने वीरदास को अपने राज्य में इनवाइट किया। इस पर डेरेक ओब्रायन ने बकायदा ट्वीट भी किया है, और आज भी वही पैटर्न दोहराया गया। जब अभिषेक बैनर्जी ने संसद में खड़े होकर वीरदास जैसे ओपनली बायस कॉमेडियन को इंडोर्स किया तो टीएमसी इकोसिस्टम फिर से एक्टिवेट हुआ। डेरेक ओब्रायन समेत कई नेताओं ने वीरदास की वीडियो दोबारा सर्कुलेट की। अब आयरनी देखिए, जिस टू इंडियाज नैरेटिव के नाम पर ही ऑपोजिशन नेता मॉरल हाई ग्राउंड लेने की कोशिश करते हैं, क्या वो अपने ही डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं? जहां एक कॉमेडियन और एक पॉलिटिशियन मिलकर नैरेटिव इंजीनियरिंग की जुगलबंदी चला रहे हैं, एक पार्लियामेंट के भीतर, दूसरा कॉमेडी स्टेज के नाम पर। और देखिए, ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है। ऑपोजिशन इकोसिस्टम सालों से यही स्ट्रैटेजी फॉलो करता आ रहा है। जैसा हमने शुरुआत में अरविंद केजरीवाल का एग्जाम्पल देखा, वैसे ही ममता बनर्जी ने भी मुनव्वर फारूकी जैसे ओपनली एंटी सनातन आइडियोलॉजिकल कॉमेडियंस को रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दिया है। 2021 में एक इवेंट के दौरान स्वरा भास्कर ने मुनव्वर फारूकी को ममता बनर्जी से इंट्रोड्यूस कराया, और फिर नैरेटिव बनाया गया कि सेंटर के अंडर माइनॉरिटी कॉमेडियंस की आवाज को सप्रेस किया जा रहा है, शोज कैंसिल करवाकर। और यही सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है। जिस राज्य में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर श्रमिक अधिकारी, सयक चक्रवर्ती जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सिर्फ सरकार
सरकार के खिलाफ एक शब्द बोलने पर एफआईआर या अरेस्ट झेलना पड़ता है, उसी राज्य की रूलिंग पार्टी आज इलेक्शन और वोट बैंक पॉलिटिक्स के नाम पर वीरदास जैसे वन साइडेड कॉमेडियंस को संसद में कोर्ट कर रही है। दोस्तों, ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक प्री प्लान्ड वेल ऑयल्ड स्ट्रैटेजी है जहां स्टैंड अप कॉमेडियंस को ऑपोजिशन इकोसिस्टम द्वारा एंटी गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा टूल्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कुणाल कामरा के साथ हुआ। कभी वो योगेंद्र यादव जैसे आंदोलन जीवी के साथ दिखते हैं, कभी संजय राउत के साथ, कभी स्वरा भास्कर के साथ कॉन्फ्रेंसेस में, तो कभी मोहम्मद जुबैर और उमर खालिद जैसे एक्टिविस्ट इनके क्लोज्ड सर्कल्स बन जाते हैं। ये सब मिलकर कोई रैंडम क्राउड नहीं है, ये एक वेल स्टैब्लिश्ड आइडियोलॉजिकल वेब है जहां कॉमेडी सिर्फ एक कवर है और असली मकसद नैरेटिव कैप्चर और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।